सबसे पहले इस वीडियो में एक अलर्ट है और इस अलर्ट के लिए बताना चाहूँगा ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं जो है वो अपने पति पर, जो भी महिला अपने पति पर झूठा मुकदमा दर्ज करके अगर वो घर बैठी है, अपने मायके में बैठी है, तो ये वीडियो उनके लिए अलर्ट है। क्योंकि अब वो जो है अपने पति को प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए, उसको उसको कहीं ना कहीं अपने पास रखिए, वरना उसके लिए अब ऑल्टरनेट ऑप्शन आ गया है, न्यायालय ने खोल दिया है। वो क्या है, वो आज जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में वायरल हो रहा है वो क्या है कि एक शादीशुदा पति के लिए एक उसके लिए एक अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी महिला के साथ जो एडल्ट हो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। ये अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने मतलब रिश्ते खराब हो चुके हैं, या फिर वो किसी और महिला के साथ में रहना चाहते हैं, इस तरीके की चीजें। बहरहाल क्या है पूरा मामला वो बताना चाहूंगा इस वीडियो में, और जिक्र करूंगा दो ऐसे जजमेंट्स की जो आपको लिव इन में रहने का अधिकार देते हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का राइट देते हैं। और एक ऑनरेबल, जिसमें कि दो जजमेंट है, इसमें कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का है और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। दोनों जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो लोग अपने पत्नी से कहीं परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं जीवन अपना कहीं और बताना चाहते हैं और उनका काफी समय बीत चुका है, तो मैं कहता हूं ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट आपके लिए जजमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। क्योंकि आज के टाइम में जिस प्रकार से रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब कुछ होने के बाद जो है ये जो ऑल्टरनेट ऑप्शन एक बताया गया है, इसका आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पहले से बताना चाहूंगा कि इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि किसी भी चीज का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो वो चीज आपसे खत्म हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बेचारी बिना बात के परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में है, या उनके पति ही गलत हैं, तो ऐसा किसी साथ अत्याचार ना करें, दुरुपयोग ना करें इस कानून का, इस ऑप्शन का, वरना ये भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। महिलाओं के गलत गलत मुकदमे डालने से ही आज कानून में इतना बदलाव हो गया है कि कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होते हुए हर व्यक्ति समझता है कि आज महिलाएं झूठे ही मुकदमे दर्ज करती हैं। सब कानून के सहारे तो सब कुछ है, लेकिन सबको पता है, आंखें सबकी हैं कि हाँ झूठ मुकदमे जो है इतने भी झूठे दर्ज करवाए जा रहे हैं। तो उनका सबका दुरुपयोग होते होते आप देखिए आज सेकंड ऑल्टरनेट ऑप्शन भी खोल दिया गया है। बहरहाल क्या है मैं बताना चाहूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन पूरी बात समझना आपको जरूरी है। अगर इन दो जजमेंट्स का जो मैं आप जिक्र करूंगा, इनमें अगर उनका आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया, सही से प्रयोग नहीं कर पाए, तो ये आपको बहुत बुरा लपेट भी देगा। बहुत नुकसान भी है। क्या नुकसान है, फायदे हैं। आपको बहुत ही कहते हैं ना कि एक दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो उसी प्रकार से आपको भी करना है। गलत दुरुपयोग नहीं करना है, और किस तरीके से उपयोग करना है मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज देखिएगा पूरा। सबसे पहले बात करते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में उसकी चीजें। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विवाहित पुरुष जो है वो ऐसी महिला के साथ में जो एडल्ट हो, यानी कि बालिग हो, नाबालिग ना हो, बालिग लड़की हो, तो उसके साथ में वो रह सकता है। ये कानूनी अपराध नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। और इसी जजमेंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जजमेंट पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी मार्च 2026 का है, मतलब यानी कि लेटेस्ट है बिल्कुल। और इसमें ही स्पष्ट कर दिया है कि मोरलिटी और सोशल जो ओपिनियन है, उससे उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रोटेक्ट किया जाए उनको। तो वो स्पष्टली जजमेंट में कह दिया गया है। अगर आप लिव इन में रह सकते हैं, रहना चाहते हैं किसी भी लड़की के साथ में, तो आप लिव इन में रह सकते हैं, जिसमें कि पुरुष अगर शादीशुदा है और लड़की अनमेरिड हो कोई बात नहीं है, लेकिन अनमेरिड है और वो खुद उसको पता है कि हाँ उसका पुरुष जो है, जो लड़का जिससे आप शादी करना चाहते हैं, इससे रहना चाहता है, वो पहले से मैरिड है, ये बात उसको पता है, उसके साथ छल नहीं है, धोखा नहीं है, तो ये जो आपका रिलेशन है वो वैलिड माना जाएगा। क्योंकि देखिए हिंदू समाज में सिर्फ एक ही शादी वैलिड है, दूसरी शादी वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं है तो उसके लिए फिर ऑल्टरनेट ऑप्शन कहीं ना कहीं लिव इन का आ गया। आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन लिव इन में रह सकते हैं। और हाँ, इसके बाद जो इनसे संतान पैदा होगी, संतान उत्पन्न जाती होगी, वो पूर्णतः वैलिड मानी जाएगी। हर प्रकार से आपकी संपत्ति में उसका अधिकार पूर्णतः रहेगा। हर प्रकार से वो मतलब एक जिस तरीके से लीगल बच्चा होता है वो लीगली होगा सब कुछ, वो आपका इलीगल नहीं होगा, वो लीगली तरीके से होगा। लेकिन वाइफ जो है आपकी, ये वाइफ नहीं बल्कि एक लिविंग रिलेशन माना जाएगा। अब क्या फर्क पड़ता है, आपको एक पत्नी चाहिए, एक लड़की चाहिए, वो मिल जाएगी, वो इस तरीके से ऑप्शन है। इसी के बाद दूसरा एक और जजमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें भी ये कहा गया है, जो हरियाणा में खाप पंचायत होती थी, खाप में
क्या होता था कि लड़की जो है वो किसी भी लड़के से बालिग होने के बावजूद भी अगर किसी लड़के से अपनी मर्जी से प्रेम विवाह नहीं कर सकती थी। लेकिन इस जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये स्पष्टली कर दिया गया है कि आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। लड़की बालिग है तो उसके अपना अधिकार है कि वो किसी भी पुत्र मतलब लड़के के साथ में, या लड़का हो कोई भी बालिग हो और वो किसी लड़की के साथ में स्वेच्छा से शादी कर सकता है, वो अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ भी रह सकती है। इन दोनों जजमेंट्स का हवाला आपको जब भी आपके सामने चीजें आती हैं तो आप इन दोनों जजमेंट का हवाला देकर आप लिव इन में रह सकते हैं। अब लिव इन का कुछ मतलब कि इसका जो दुरुपयोग है, सॉरी मिसयूज हो सकता है, या फिर इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दुष्परिणाम क्या होते हैं मैं बता दूं आपके लिए। अगर आप किसी लड़की के साथ में लिव इन में रहे तो ये तो कंफर्म है आपको कि आपने उसको एज अ वाइफ रखा नहीं है, लड़की है वो लिव इन में रही है, तो वो आपके ऊपर, अगर आप कभी भी किसी प्रकार से जो आपने अभी मतलब जो प्रॉमिस उससे किए होंगे कि शादी करेंगे, हम साथ में रहेंगे, ये सब कुछ करेंगे, अब वो अगर फॉल्स हो जाते हैं, यानी कि जो आपने वादे किए वो फॉल्स हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 69 BNS के तहत मुकदमा हो जाएगा और उसमें 10 साल की सजा है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी लड़की के साथ में लिव इन में रह रहे हैं आप, तो उसको वाइफ का दर्जा दें और उसके साथ में जितने भी आपने प्रॉमिस कर रखे हैं वो सारे प्रॉमिस आपको कंप्लीट करने हैं। अगर नहीं किए आपने तो फिर आपके ऊपर मुकदमा होना तय है। और ये 69 का मुकदमा जो है ये सेक्शन 498A मुकदमे से कहीं ज्यादा गंभीर है और कहीं ज्यादा मतलब ज्यादा जो कठोर कारावास है उसमें, आप समझ लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा मतलब इसका दुष्परिणाम क्या है कि जो लड़की आपके साथ में लिव इन में रही, महीने 2 महीने साल 2 साल किसी साल में रही, और फिर आप उसको छोड़े, अलग हटाए जीवन से, चलो ठीक है अब नहीं मैच नहीं कर रही चीजें, अब हटाओ इसको, तो फिर आपको उसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, भरण पोषण भी देना पड़ेगा, यानी कि वो एज अ वाइफ आपकी ट्रीट की जाएगी। अब आप उसको लिव इन में रहने के बाद फिर ये नहीं कह सकते कि सब मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी तो नहीं मानोगे लेकिन लिव इन में कहोगे ना आप, तो वो आपके साथ पे उसने फिजिकल रिलेशन बनाए, वो एज अ वाइफ आपके साथ में रही है, सब कुछ आपने किया, बस एक रिश्ते का नाम ही तो लिव इन दे दिया है। बाकी तो सारे रिश्ते सब कुछ जो भी रीति रिवाज है, जो भी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन होते हैं, वो तो दोनों सब कुछ उसी प्रकार से हुए ना, पति पत्नी वाले संबंध ही रहे ना। तो वो सब चीजें आप फिर आपके ऊपर ये दुष्परिणाम होगा कि आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा करने की वो महिला हकदारी है। तो ये चीजें भी आप उसके नुकसान और फायदे दोनों समझ कर चलें और एक अच्छे अधिवक्ता से जरूर इसके बारे में एडवाइस जरूर लें, क्योंकि ये जो चीज है ना ये आपको लग रही है बहुत सरल है। अगर आपसे जरा सी भी भूल चूक हुई, आप मैरिड हैं और मैरिड होने के बाद अगर आपने ऐसा काम किया, लिव इन में रहे और रहने के बाद जरा सी भी अगर आपसे भूल चूक हुई तो आप लंबे लपेट दिए जाओगे, ये ध्यान रखना फिर। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पर आपको इस मैटर में तो जरूर कहीं ना कहीं आपको लीगल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एक कदम आपको फूक फूक कर रखना है और दोनों जजमेंट किस तरीके से लगाने, किस तरीके से आपको अपना मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग आपको चलना है, सोशल समाज के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि स्पष्टली कह दिया गया है। तो अगर आप इन सब चीजों में जाते हैं, और हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि दुरुपयोग मत करना। जिस लड़की जो पत्नी है आपकी, उसके बाद अगर आप लिव इन में किसी महिला के साथ में रहेंगे तो उस महिला के साथ में कहीं ना कहीं गलत तो होगा ही होगा। अगर वो महिला सही है, वो लड़की पत्नी आपकी पूर्व पत्नी जो है वो सही है, और आप फिर भी उसके साथ में गलत करना चाहते हैं, मतलब किसी और लड़की के साथ में फिर भी लिव इन में रहना चाहते हैं, तो ऐसा मत करना। जो लड़की सही है उसको पहले बताना कि देखो तुम अगर नहीं आओगे, मुकदमेबाजी कर रही हो तो मुकदमेबाजी करो, मैं किसी और लड़की के साथ में रहूंगा, उसको ये बता देना ताकि उसको पछतावा ना हो कि मुझे बताया नहीं था। और अगर आप बता दोगे तो कहता हूँ ये अपराध भी नहीं होगा और ये पाप भी नहीं होगा। तो बता कर चलिएगा हर चीज कि हाँ ये चीज है। हालांकि रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं, आप किसी प्रकार से और भी ऑप्शन है जो यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि कुछ लोगों के मन में आएगा सर मैं बताऊंगी रिकॉर्ड कर लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। तो ये सब चीजें नहीं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके मन में आएंगे, सवाल भी आएंगे आपके, लेकिन आप कहने का मतलब ये है कि इसका आप इस टूल का दुरुपयोग ना करें, किसी के साथ जाति ना करें, गलत ना करें। अगर वो लड़की किसी प्रकार गलती से उसने तुम्हारे ऊपर मुकदमे कर दी, गलती से वो कहीं दूर रह रही है और तुम भी प्रेम करते हो उससे, वो भी तुमसे प्रेम करती है, तो उसको एक मौका दें, ऑप्शन दें, ताकि वो तुम्हारे साथ आकर पुनः घर परिवार बसा सके।
बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी दुरुपयोग मत करिएगा कानून का दुरुपयोग करोगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं और जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, हमारे जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं और लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।